हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीके की पिछली सभी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1774 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1784 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, किस कानून के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1833 का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1853 अधिनियम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, गवर्नर जनरल की परिषद में किस प्रथम भारतीय की नियुक्ति की गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सत्येंद्र सिन्हा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, नगरीय स्वशासन से संबंधित संशोधन कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 74वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, द्वैध शासन प्रणाली किस कानून के अंतर्गत लागू की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1919 का अधिनियम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 1919 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, पंचायतों से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, संघीय न्यायालय एवं संघीय बैंक की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1935 का अधिनियम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, भारत की संविधान सभा का निर्माण निम्न में से किसके तहत किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को गठित हुई। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, संविधान सभा के सलाहकार पद पर किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, VN राव। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बंगाल से। अगला प्रश्न नंबर 15, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 24 जनवरी 1950 में।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 61वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न नंबर 17, संविधान सभा में कितनी समितियों का गठन हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 22 समितियां। अगला प्रश्न नंबर 18, मूल भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 8। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सिक्किम को भारत संघ में कौन से राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 22वां राज्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, रूस से किन संवैधानिक प्रावधानों को लिया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, फ्रांस से भारतीय संविधान में किन किन प्रावधानों को शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी गणराज्य व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, ये सभी फ्रांस से भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से शामिल प्रावधान है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। संविधान संशोधन तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, भारत का संविधान भारत को क्या घोषित करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1976 ईस्वी में। अगला और लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने राजनीतिक कुंडली कहा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, के.एम. मुंशी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल।